लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हाल में एनडीए का जो गठबंधन हुआ, एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर जानलेवा हमला करने का। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे जिसको हम लोग कहते हैं, उसने घोषित रूप से अपना एजेंडा बना रखा है कि अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में, यूपी और बिहार के युवा आएंगे तो उनके ऊपर हमला किया जाएगा। और कई एक ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपने देखा भी होगा कि अभी से 5-6 साल पहले बिहार में एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के भी हुआ था, जब महाराष्ट्र में एक बिहार के छात्र को मनसे के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा था। और वैसी एक ताकत के साथ जो देश में खुलेआम किसी इलाके को बिहारियों से मुक्त करने की बात करता है, उसके साथ भाजपा का हाथ मिलाना ये साफ साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो युवा हैं उनको अपमानित करने में, अपमानित करने वालों का साथ लेने में भाजपा को कोई आपत्ति नहीं। तो इसका एक तो विरोध हम लोग करते हैं। और दूसरा जो मसला आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, आप सब लोग जानते होंगे कि अभी देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, जिसको लंबे समय से भाजपा ने बंद करवाने की कोशिश की, बदनाम करवाने की कोशिश की, वहाँ का छात्र संघ चुनाव हो रहा है। और एक पुराना रिकॉर्ड रहा है कि बिहार से निकले हुए छात्र नेता जेएनयू की छात्र राजनीति के माध्यम से न केवल जेएनयू की राजनीति को बल्कि समूचे देश की छात्र राजनीति को, युवा राजनीति को गति देने में रहे हैं। और इस बार भी जेएनयू में जो वामपंथी पार्टियों की एकता बनी, एक एकजुटता बनी, तो उसका जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो आइसा से, जो सीपीआईएमएल का स्टूडेंट विंग है, आइसा से हैं। और बिहार के गया जिला के रहने वाले एक दलित छात्र हैं, धनंजय कुमार। और कल, बीते हुए कल में जेएनयू के अंदर एक ऐतिहासिक मशाल जुलूस का रैली निकाला गया। इन सब के पीछे का एक संदर्भ ये है कि जेएनयू के ऊपर ज़बरदस्त हमला है। और हम लोगों ने बार बार कहा है कि जेएनयू के ऊपर हमला मात्र किसी शिक्षण संस्थान के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि देश के क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ पे हायर एजुकेशन में है, उसमें गरीबों की पहुँच होगी कि नहीं होगी, इस बात का एक सवाल है। क्योंकि भाजपा चाहती है कि जेएनयू बंद हो जाए। और सब लोगों को पता है कि आज हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे सस्ता विश्वविद्यालय के रूप में जेएनयू जाना जाता है, जहां 6 महीने का फीस आज भी 109 रुपये है। तो वैसे संस्थान को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए गलत तरीके से वाइस चांसलर की नियुक्ति, उसके बाद वहाँ पे गलत तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार नियुक्तियाँ हुई, छात्रों को आंदोलन करने से रोका गया, उनको बदनाम किया गया। और अभी हाल में जब लोकसभा चुनाव आने वाला है तो भाजपा के फंडिंग से एक ऐसी फिल्म बनाई जा रही है, आप लोगों ने फिल्म का शायद पोस्टर देखा होगा, जिसका नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। और उसमें जेएनयू का लोगो है और उसमें दिखाया जा रहा है कि देश को कैसे निचोड़ रहा है जेएनयू। और सवाल दिया गया है कि क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकता है, जबकि पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस दौर में जेएनयू को विवादित बनाया गया था उसका वीडियो फर्जी था। और भाजपा के आईटी सेल वाले लोगों ने उसका वीडियो बना करके प्रोपेगेंडा किया। इसके बावजूद इस यूनिवर्सिटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसकी फंडिंग रोक दी गई है। 6,500 करोड़ रुपए सरकार ने फंडिंग रोक करके उसको हेफा के माध्यम से लोन दिलवा दिया है। तो वैसे संस्थान को बचाने के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तमाम वामपंथी पार्टियों का एक महागठबंधन बना है। और उसमें चारों पैनल पे हम लोग इस बार चुनाव में मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। आज वहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट है और 22 तारीख को वहाँ पे वोटिंग होगी, जिसमें लेफ्ट पैनल पूरी तरीके से जीतेगा। और भाजपा का, आरएसएस का जो छात्र संगठन है एबीवीपी, जो पिछले कई सालों से सिर्फ लड़ाई कर रहा है, वहाँ पे महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, छात्रों को गाली गलौज की जा रही है, उसका वीडियो वायरल करवाया जा रहा है, उनकी वहाँ पे परास्त होगी, वो लोग वहाँ पे हारेंगे। ये 2 मुद्दा हम लोग को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है। चुनाव का आगाज हो चुका है, अभी तक इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस का भी सीट शेयरिंग मेरे ख्याल से जल्द तय हो जाएगा। और आज भी बातचीत चल रही है, एक लेवल पे समझदारी बन गई है सभी पार्टियों की। और हमें नहीं लगता कि उसमें कोई विलंब है। महागठबंधन के अंदर जितनी, इंडिया अलायंस के अंदर जितनी पार्टियां हैं वो एकजुट रहेंगी। एनडीए की तरह कोई लोग छिटक करके चला जाएगा, कोई लोग तोड़फोड़ हो जाएगा, ये यहाँ संभावना नहीं है। भाजपा 400 पार कर रही है। भाजपा अगर पिछले बार का भी अपना देख ले तो वो 400 तो पार नहीं हो रहे हैं। सीटें उनकी कहीं बढ़ती हुई दिख नहीं रही है, बल्कि तमाम राज्यों में उनकी सीटें घट रही है। ये साफ साफ भाजपा को भी दिखता है।
तो उनको तो ईडी, सीबीआई और उसके माध्यम से जो खरबों रुपए का करप्शन सा पैसा इकट्ठा किया गया है, जो फिरौती वसूल की गई है, उसके माध्यम से अगर वो सांसद खरीदने का भी घोषणा अभी से कर दे तो जोर जार के वो 400 कह सकते हैं। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है और किसी भी पार्टी को इस बार जनता चुनेगी भाजपा को हराने के लिए ही। पशुपति पारस का स्वागत कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग स्वागत क्यों करेंगे? पशुपति पारस जी जिस पार्टी में थे, एनडीए के गठबंधन के थे, वहाँ से उनकी कोई वैचारिक टकराहट नहीं है। वो अलग हुए हैं तो सिर्फ इस सवाल पे अलग हुए हैं कि उनको सीटें नहीं दी गई या उनका वहाँ सम्मान नहीं हुआ। अगर वो भाजपा के द्वारा लोकतंत्र और संविधान पे जो हमला चल रहा है उसके खिलाफ खड़ा होकर के बाहर निकल के आते तो निश्चित तौर से हम लोग उनका सम्मान करते, उनका स्वागत करते। लेकिन वैचारिक टकराहट नहीं है, वैचारिक भिन्नता उनके अंदर नहीं है। सीटों का मामला है तो महागठबंधन में देखा जाएगा क्या कर सकते हैं उसको। 4 दिनों से 11वीं कक्षा के छात्र सड़कों पे हैं। उनको कॉलेज छोड़ के स्कूल जाने के लिए कहा जा रहा है वापस। देखिए, शिक्षा विभाग में जिस तरह से पॉलिसी और जिस तरह से फरमान बन रहे हैं, जिसके आगे और पीछे कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं देखा जा रहा कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, वो लागू होगा कि नहीं होगा, उसको बगैर देखे सिर्फ कोई आदेश निकाल देना, ये जो रवैया शिक्षा विभाग का है, इससे शिक्षा का कल्याण तो क्या होगा बल्कि शिक्षकों के अंदर और छात्रों के अंदर भारी रोष बना हुआ है। आप देख लीजिए कि कल तक शिक्षा विभाग ने घोषणा कर रखा था कि हम होली के दिन भी बच्चों का इम्तहान लेंगे। होली के दिन जब पूरे देश में होली का त्यौहार मन रहा होगा, उस समय बच्चों को कहा जा रहा है कि आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। और कल जाकर के वो बदला। इतना ज़्यादा बार हम लोगों ने फ़ोन किया और सब प्रयास हम लोगों ने किया, इसके बाद शिक्षा विभाग ने कहा कि ठीक है, उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो यही रवैया अगर शिक्षा विभाग का रहेगा तो ये लोग बिहार में शिक्षा का कल्याण नहीं करेंगे बल्कि शिक्षा को हमेशा एक विवादास्पद विषय बना के रखेंगे। यही हो रहा है। क्या सवाल पूछे? बीजेपी का जो गणगौर जेएनयू चल रहा है तो युवा लोग क्यों नहीं समझ रहा है? जेएनयू में नहीं, जेएनयू में युवा लोग समझ रहा है। कल का अगर आपने जेएनयू में मशाल जुलूस कल था, जेएनयू का छात्र संघ चुनाव बहुत लोकतांत्रिक तरीके से होता है और वहाँ पे अलग अलग छात्र संगठनों को समय अलॉट किया जाता है कि आपको कब अपना जुलूस निकालना है। कल जेएनयू में जो मशाल जुलूस हुआ, जो यूट्यूब पे उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जेएनयू में 1500 वोट अगर कोई लाता है छात्र नेता तो उसको वो चुनाव जीतता है। तो 1500 की कैपेसिटी तो कल मशाल जुलूस में खुद दिख रही है और आम छात्र भी उसमें शामिल हैं। यानी जेएनयू ने एक क्लियर कट संदेश दे दिया है देश भर में कि भाजपा, आरएसएस और उनकी जो उच्च शिक्षा के अंदर साजिशें चल रही है उसको जेएनयू के आम छात्र खारिज कर रहे हैं। और जेएनयू जो आज कहता है कल देश वही कहता है। तो अभी जेएनयू ने अपना संदेश दे दिया है। आने वाले समय में जब बिहार का, देश का लोकसभा चुनाव होगा, वहां देश की जनता भी उस संदेश को देगी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।